हमारी पूजाएं, हमारी प्रार्थनाएं भी कोई अर्थ नहीं रखती। क्यों? एक छोटी सी कहानी से आपको कहूं। पूछा है कि हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो क्या ये सब व्यर्थ है? समुद्र में एक नाव थी, बहुत यात्री उस नाव पर थे, एक फकीर भी था। नाव किनारे के करीब करीब पहुंचने को थी। आशा थी कि सुबह होते होते नाव किनारे से लग जाएगी, लेकिन आधी रात भयंकर तूफान आ गया और नाव डगमगाने लगी और पानी के थपेड़े भीतर पानी फेंकने लगे और हवाएं पागल हो गईं और रास्ता भटक गया और मल्लाह चिंतित हो गए। और आधी रात को सारे यात्री जग गए, हाथ जोड़कर घुटने टेककर आकाश की तरफ प्रार्थना करने लगे कि हे परमात्मा हमें बचाओ। और उस प्रार्थनाओं में कहने लगे कि अगर हम बच गए तो इतना दान करेंगे, अगर बच गए तो तीर्थ हो आएंगे, अगर बच गए तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। भगवान को आश्वासन भी देने लगे, मनुष्य की भाषा में कहें तो रुष्वत देने लगे, और धर्म की भाषा में कहें तो भगवान के सामने प्रतिज्ञाएं और व्रत लेने लगे कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, मगर हमें बचाओ। वो फकीर था, सारे लोगों ने उससे कहा कि तुम भी प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना वो ज्यादा सुन लेगा क्योंकि तुम फकीर हो, निकट का तुम्हारा संबंध है, तुम्हारी बात जल्दी सुन लेगा। लेकिन वो फकीर अजीब था, वो आंखें बंद किए बैठा रहा और प्रार्थना में सम्मिलित नहीं हुआ। तो वो सब बहुत नाराज हो गए और उसने कहा कि तुम कैसे दुष्ट आदमी हो, तुम भगवान के निकट रिश्तेदार मालूम होते हो, जीवन भर के फकीर हो, तुम कहोगे तो जल्दी मान लेगा, मिनिस्टर भी उसका कोई रिश्तेदार कहता है तो जल्दी मान लेता है, भगवान भी तुम्हारी जल्दी मान लेगा, लेकिन तुम हो कि तुम चुप बैठे हो। वो फकीर लेकिन चुप बैठा रहा। सुबह होने के करीब थी, बजरा डमाडोल हो रहा था, डूबने के करीब था। वो सारे लोग आंसू बहा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और तभी वो फकीर चिल्लाया कि ठहर जाओ, देखो वायदा मत कर देना, वचन मत दे देना, प्रॉमिस मत कर देना भगवान से, किनारा करीब आ गया है। वो तो सब बेचारे प्रार्थना में थे, आंख उठा के देखा किनारा करीब था, प्रार्थना वहीं भूल गए, अपना सामान बांधने लगे। उस फकीर ने कहा कि देखी तुम्हारी प्रार्थना, किनारा करीब आ गया तो एक भी घुटना टेके ना रहा, एक भी हाथ जोड़े ना रहा, सब उठाए अपना सामान बांधने लगे और भूल गए प्रार्थना और भगवान दोनों। हमारी सब प्रार्थनाएं भय से पैदा होती हैं या प्रलोभन से पैदा होती हैं, और भय और प्रलोभन जहां है वहां प्रार्थना असंभव है। क्योंकि जो प्रार्थना भय से पैदा होती है वो भय के हट जाने पर समाप्त हो जाएगी, और जो प्रार्थना किसी चीज को पाने के लिए है वो प्रार्थना ही नहीं है। कभी ऐसी कोई प्रार्थना की है जिसमें भय और प्रलोभन न हो? तो आप कहेंगे फिर हम करेंगे ही क्यों? जब कोई भय ही ना हो, कोई प्रलोभन ही ना, तो हम प्रार्थना क्यों करेंगे? तो फिर मैं आपसे कहूंगा आप प्रार्थना को अभी जानते भी नहीं हैं। ये जितनी हमारी प्रार्थनाएं हो रही हैं सब भय और प्रलोभन पर खड़ी हैं। या तो किसी भय से छुटकारा चाहिए, या कोई प्रलोभन है, कोई नौकरी चाहिए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए, किसी को मुकदमा, और अगर स्वास्थ्य और मुकदमे से मन उब गया है तो स्वर्ग चाहिए, मोक्ष चाहिए, भगवान के दर्शन चाहिए, भगवान के चरणों में निवास चाहिए, इस तरह की 25 बातें, लेकिन चाहिए। क्या आपको पता है जो प्रेम कुछ मांगता है वो प्रेम झूठा है? लेकिन हमारी सब प्रार्थनाएं कुछ मांगती हैं। कोई प्रार्थना जो मांगती है सच्ची नहीं हो सकती, फिर कौन सी प्रार्थना सच्ची होगी? क्या आपको पता है जो प्रेम मांगता है वो झूठा होता है? फिर कौन सा प्रेम सच्चा है? जो प्रेम देता है वो सच्चा होता है, जो प्रार्थना देती है वह भी सच्ची होती है। लेकिन हम तो देने को जानते नहीं, हम तो मंदिर में मांगने जाते, हम देने को जाते नहीं। धर्म का संबंध मांगने से नहीं है, धर्म का संबंध देने से है। एक सुबह एक भिखारी अपने घर के बाहर निकला। निकलते वक्त उसने अपनी झोली में चावल के थोड़े से दाने डाल लिए, जैसा कि सभी समझदार भिखारी हमेशा करते हैं। क्योंकि जिसके द्वार पर भी भीख मांगनी है, अगर उसको पता चल जाए कि इसको किसी और ने भी भीख दी है तो उसको भी देने में आसानी होती है। 2 कारणों से। एक तो उसे यह ख्याल नहीं पैदा होता कि ये मुझको ही मूर्ख बना रहा है, किसी और को भी बना चुका है। दूसरा, ये कोई साधारण भिखारी नहीं है, कोई विशिष्ट भिखारी है, इसको दान मिलता है। यानी मैं किसी अरे गरे आदमी को नहीं दे रहा हूं, जिसको मिलता है उसको ही दे रहा हूं।
तो उस भिखारी ने भी अपने घर से निकलते वक्त अपनी झोली में चावल के दाने डाल लिए और वो दरवाजे पे बाहर निकला। सुबह होने के करीब है, वो गांव में भिक्षा मांगने जाता है। रास्ते पर आया था कि उसे दिखाई पड़ा दूर से राजा का रथ आ रहा है। उसने सोचा कि ये तो बड़ी सौभाग्य की घड़ी है, ऐसा आज तक ना हुआ था। और राजा के घर दरवाजे से संतरी वापस लौटा देते थे, कभी भीतर घुसने का मौका नहीं आया। राजा भी उनको भीतर आने देता है जिनसे कुछ मिलने की आशा हो, जिनको देना पड़े उनको कौन भीतर आने देता है। तो उस भिखारी को तो कभी भीतर घुसने नहीं दिया गया था। आज मौका रास्ते पर ही राजा मिल गया था, तो उसने सोचा आज तो झोली फैला के सामने खड़ा हो जाऊंगा और आज तो मांग ही लूंगा और हमेशा की मुराद पूरी हो जाएगी। वो अपने मन में विचार करने लगा, क्या मांगूं क्या ना मांगूं, और सोचता ही था कि रथ आके सामने खड़ा हो गया। राजा नीचे उतरा और भिखारी घबरा के रह गया। उसकी कल्पना में भी न था जो हो गया। राजा ने अपना कपड़ा फैला दिया और कहा कि मुझे कुछ दो। तो भिखारी ने सोचा भी न था कि राजा और अपना वस्त्र फैला देगा, और कभी जीवन में कल्पना भी न की थी कि मुझसे भी कोई मांग लेगा। वो अपनी झोली में हाथ डालता था और बाहर निकाल लेता था। हिम्मत न पड़ती थी कि एक मुट्ठी चावल के दाने दे दूं। देने की कोई आदत न थी, मांगने की ही आदत थी। दिया कभी था ही नहीं, हमेशा मांगा था। कल्पना में भी नहीं सोचा था कि कभी देना पड़ेगा, ऐसा पहाड़ भी सिर पर गिरेगा कि देना पड़े। तो मुट्ठी बांधता था, छोड़ देता था। राजा बोला जल्दी करो, जो भी देना हो दे दो, मैं जाऊं। और आज तो राजा ने कहा कि मैं यही कल्पना करके निकला था कि जो भी मुझे पहले मिल जाएगा उससे कुछ मांग लूंगा। बड़ा गड़बड़ राजा था। आखिर बामुश्किल उसने एक दाने को निकाला, एक दाना चावल का, और राजा की झोली में डाल दिया। राजा बैठा और चल पड़ा। रथ की धूल उड़ती रह गई और उसके मन में पश्चाताप कि एक दाना व्यर्थ ही चला गया। मांगना था वो तो मांग ही नहीं पाए, और एक दाना और व्यर्थ चला गया। उस सांझ दिन भर उसने भीख मांगी, लेकिन मन दुखी रहा। एक दाना खो दिया था। इतनी भिक्षा कभी ना मिली थी, आज पूरी झोली भर गई थी, लेकिन चित्त दुखी था। एक दाना कम था। घर लौटा, पत्नी ने पूछा तो कहा इतने उदास, आज तो झोली पूरी भरी है, इतनी तो कभी ना भरी थी। उसने कहा झोली पूरी भरी दिखती है, थोड़ी खाली है, एक दाना कम है। एक दाना आज देना पड़ा है, और तू कल्पना भी नहीं कर सकती कि देना कितना कष्टप्रद हुआ होगा उसके लिए जो हमेशा मांगता रहा और पाता रहा। मेरे प्राण ही खिसक गए थे, मेरी सांस ठहर गई थी, लेकिन देना पड़ा, मजबूरी में उलझ गया था। उसने अपनी झोली उल्टाई। अब तक तो दुखी था, फिर छाती पीट कर रोने लगा और आंसू उसकी आंखों से झरझर टपकने लगे। झोली उल्टा के देखा और सब दाने तो दाने थे, एक चावल का दाना सोने का हो गया था। और तब वो छाती पीटने लगा और रोने लगा कि मैं कैसा पागल हूं, मैंने सारी झोली राजा को क्यों ना उल्टा दी, तो आज सारे दाने सोने के हो जाते। लेकिन अब तो अवसर निकल गया था, और रोज राजा रथ पर मिलता नहीं सड़क पर। ये तो कहानी है, लेकिन मैं आपसे कहूं केवल वे ही जीवन के दाने सोने के हो जाते हैं जो हम देते हैं, और जो हम बचा लेते हैं वो मिट्टी के सिद्ध हो जाते हैं। मरते वक्त जब हर आदमी अपनी झोली उल्टा कर देखता है तो पाता है थोड़े से दाने सोने के हो गए हैं जो उसने दिए थे, और बाकी सब दाने मिट्टी के जो उसने पाए थे। प्रार्थना का अर्थ है ऐसा जीवन जो देने का जीवन है, मांगने का जीवन नहीं। प्रार्थना का अर्थ किसी मंदिर में बैठ के हाथ जोड़ के कुछ बातें करना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है समग्र जीवन ऐसा हो जो देने का जीवन है, पाने का जीवन नहीं। जिसके जीवन में जितना दान है, समग्र भूत अपने प्राणों का, अपनी शक्तियों का, अपनी ऊर्जाओं का, अपने प्रेम का, अपनी दया का, उसका जीवन उतना ही प्रार्थनापूर्ण है। प्रार्थना कोई प्रेयर नहीं है कि बैठ के हमने स्तुति कर ली। प्रार्थना समग्र जीवन का रूपांतरण है। अभी हम मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, मांगते हैं, मांगते हैं, मांगते हैं। मांगने वाला मन कभी प्रार्थना नहीं कर सकता। देना ही प्रार्थना है। प्रार्थना कोई शब्दों की स्तुति नहीं है, पूरे जीवन का देना है। तो देने की जिसके जीवन में दृष्टि होती है, और हमारे जीवन में तो मांगना ही मांगना होता है।
भिखमंगा मांगता है तो ये मत सोचना कि भिखमंगा मांगता है। हम सब भी भिखमंगे हैं, कोई छोटा भिखमंगा है, कोई बड़ा भिखमंगा है, हम सब भिखारी हैं। जिनको हम महामहिम कहते हैं और जो बहुत बड़े बड़े हैं वे भी मांगते ही रहते हैं। एक फकीर था फरीद, वो अकबर के समय में हुआ। उसके गांव के मित्रों ने उससे कहा कि मित्र, अकबर तुम्हें बहुत आदर करता है, तुम जाओ और उससे कहो कि हमारे गांव में एक मदरसा खोल दे, एक स्कूल खोल दे। फरीद गया, सोचा जल्दी जाऊं, सुबह सुबह अकबर का मन अच्छा होगा। भिखमंगे सभी सुबह सुबह आते हैं, सांझ कोई भिखमंगा नहीं आता। भिखमंगे बहुत दिनों से मनुष्य के मन को समझते हैं कि सुबह सुबह थोड़ा ताजा रहता है, सांझ थक जाता है। सुबह मिल जाए तो कुछ मिल जाए, सांझ तो कोई देगा नहीं। इसलिए फरीद भी सुबह सुबह पहुंच गया अकबर के वहां। अकबर नमाज में था, वो सुबह की नमाज पढ़ रहा था, तो फरीद जाके पीछे खड़ा हो गया। सोचा कि अच्छे मौके पर आ गया हूं, नमाज से उठेगा तो शायद देने के लिए पिघल जाए। वो खड़ा है पीछे, अकबर को पता नहीं कोई पीछे खड़ा है। अकबर हाथ जोड़ के जब नमाज पूरी किया, प्रार्थना पूरी किया, तो उसने कहा, हे भगवान, हे परमपिता, मेरे राज्य को और बढ़ा, मेरे धन को और बड़ा कर, मेरी सीमाओं को और दूर ले जा, मेरी यश की पताका और ऊंची उठा। इस भगवान से कहा। फरीद ने सुना, वो चुपचाप वापस लौट पड़ा। अकबर उठा, उसने देखा कि फरीद लौटता है, उसने रोका और पूछा कि आए और चले बिना कुछ कहे। फरीद ने कहा कि मैंने सोचा कि मैं एक सम्राट के पास जाता हूं, यहां मैंने पाया यहां भी एक भिखारी। मैं तो सोच के आया था कि एक सम्राट के पास जाता हूं, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना सुनी और पाया कि तुम भी एक भिखारी हो, तो अब मैं वापस लौट जाता हूं। एक भिखारी से मांगना तो शोभा नहीं देता, और अगर अब मांगना ही होगा तो हम भी उसी से मांग लेंगे जिससे तुम मांगते थे। अब तुमको बीच में क्यों ले, अब अकारण तुमको क्यों परेशान करें। फरीद लौट गया, उसने अकबर से नहीं मांगा। फरीद की आत्मकथा में बाद में लिखा है कि वो लौट गया, उसने नहीं मांगा, क्योंकि उसने कहा एक भिखारी से क्या मांगना। तो हम सब भिखारी हैं, हम सब मांग रहे हैं। और जो मांगने वाला है वो प्रार्थना करेगा, तो प्रार्थना में भी मांगना ही होगा, भीख ही होगी। परमात्मा के पास भिखारी होकर कोई कभी नहीं पहुंचा है, परमात्मा के पास सम्राट होकर पहुंचना पड़ता है। जो देता है वो पहुंचता है, जो मांगता है वो कभी नहीं पहुंचता। इसलिए मैं आपकी प्रार्थनाओं की समर्थन में नहीं हूं, लेकिन हाँ, एक प्रेम का जीवन हो सकता है, देने का जीवन हो सकता है, वो जीवन प्रार्थना है। उसमें कोई परमात्मा नहीं होता, सिर्फ देना होता है, सिर्फ दान होता है, सिर्फ प्रेम होता है। और धीरे धीरे देना और दान और प्रेम उस जगह पहुंच जाता है कि हम अपने को समग्रीभूत खो देते हैं, सब भांति दे डालते हैं। उसी स्थिति में जबकि हम सब भांति दे चुके होते हैं, उसकी उपलब्धि होती है जो सब कुछ है। तो इसलिए इन प्रार्थनाओं का कोई मूल्य नहीं, कोई अर्थ नहीं। एक और अंतिम प्रश्न, फिर और जो प्रश्न बच गए हैं वो मैं कल चर्चा करूंगा। एक मित्र ने पूछा है कि हम जो कुछ भी करते हैं सभी में कामना रहती है, वासना रहती है, इच्छा रहती है। कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई वासना, कोई डिजायर, हम जो भी करते हैं कोई पाने की आकांक्षा रहती है। और आप कहते हैं पाने की आकांक्षा ना हो तब तो फिर हम कुछ करेंगे ही नहीं। नहीं, हम एक ही तरह के काम को जानते हैं, एक तरह का और भी काम होता है जिसका हमें कोई भी पता नहीं। हम एक ही तरह के काम को जानते हैं जिसमें कुछ मांगना, कोई इच्छा, कोई लक्ष्य, कोई फल की प्राप्ति। हम एक तरह का और भी काम होता है, उसे हम जानते ही नहीं। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि वही काम, वो दूसरी तरह का काम ही जीवन में धर्म को, सत्य को, परमात्मा को लाता है। एक छोटी सी घटना से बात कहूं। अकबर ने एक रात्रि तानसेन को विदा करते वक्त कहा, तुम्हारे गीत सुनता हूं, तुम्हारा वाद्य सुनता हूं, तो मेरे प्राण इस भांति सम्मोहित हो जाते हैं और मुझे ऐसा लगने लगता है कि तुमसे बेहतर तो कभी किसी ने भी नहीं बजाया होगा और तुमसे बेहतर कभी कोई बजा भी नहीं सकेगा। संगीत में तुमने जो जाना है और जो पाया है शायद कभी किसी ने नहीं जाना और कभी कोई नहीं जान सकेगा। ऐसा मेरे मन में भाव निरंतर उठता है। लेकिन आज मुझे एक नया प्रश्न आ गया है, वो मैं तुमसे पूछता हूं
और वो ये कि जब मैं तुम्हें सुनता था तो मुझे अचानक ये ख्याल आया, तुमने शायद किसी से सीखा हो, तुम्हारा कोई गुरु हो, और हो सकता है वो तुमसे भी बेहतर बजाता हो, तुमसे भी बेहतर, तुमसे भी गहरा जाता हो सकता है। तो तुम्हारा गुरु कोई है, कोई जीवित? यदि हो तो मैं उसे सुनना चाहूंगा। मुझे विश्वास नहीं पड़ता कि तुमसे आगे कोई हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं सुनना चाहूंगा। मेरा कुतूहल जग गया। तानसेन ने कहा कि बड़ी कठिन बात है, गुरु तो मेरे हैं, लेकिन उनको कहा नहीं जा सकता कि वो गाएं। हां, कभी कभी वो गाते हैं तब सुना जा सकता है, कभी कभी वो बजाते हैं तब सुना जा सकता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि वो बजाएं, क्योंकि उनकी कोई आकांक्षा नहीं है जिसके लिए उनको प्रलोभन दिया जा सके कि इसलिए बजाओ। उनकी कोई यश की कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई पाने का भाव नहीं है। हाँ, कभी कभी अपनी मौज में वो बजाते हैं तब सुना जा सकता है। अकबर ने कहा कि मैं सुनूंगा। तानसेन ने कहा चोरी से सुनना पड़ेगा, क्योंकि सामने चले जाएं तो हो सकता है वो बंद कर दें और चीज टूट जाए। तो आधी रात को अकबर और तानसेन गए। तानसेन का गुरु एक फकीर था, हरिदास, वो यमुना के किनारे रहता, एक झोपड़े में। कोई 3 बजे सुबह उठ के वो अपनी मौज में कुछ गाता और बजाता। दोनों ने झोपड़े के बाहर चोरी से बैठ के सुना। शायद ही कभी किसी सम्राट ने चोरी से बैठ के सुना हो। अकबर रोने लगा। लौटते में तानसेन से बोला नहीं। महल पहुंचकर उसने तानसेन से कहा कि मैं तो सोचता था तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, अब मैं क्या सोचूं, तुम्हारे गुरु के सामने तो तुम ना कुछ हो। लेकिन इतना फर्क क्यों है, तुम इतना अलौकिक क्यों नहीं बजा पाते हो? तानसेन ने कहा सीधी सी सरल सी बात है, मैं इसलिए बजाता हूं कि मुझे कुछ मिल जाए, और मेरा गुरु इसलिए बजाता है कि उसे कुछ मिल गया है। उसे कुछ मिल गया है इसलिए बजाता है, और मुझे कुछ मिल जाए इसलिए बजाता हूं। मेरा बजाना एक भिखमंगे का बजाना है, मेरे गुरु का बजाना एक सम्राट का बजाना है। आनंद मिल गया है और आनंद से उसका संगीत निकल रहा है, और मेरा संगीत तो एक साधन है कि मुझे रुपए मिल जाएं तो शायद आनंद मिले। 2 तरह का जीवन है। एक आनंद को खोज लेने से जो जीवन विकसित होता है, वो उस जीवन में कुछ पाने की आकांक्षा नहीं होती। वो सारा जीवन प्रार्थना बन जाता है, वो सारा जीवन सहज ही निष्काम बन जाता है, वो सारा जीवन सहज ही किसी तरह की फलाकांक्षा से मुक्त हो जाता है। और एक जीवन है दुख का जीवन, जिसमें सब कुछ पाने की इच्छा होती है, आकांक्षा होती है। और स्मरण रखिए, दुख से जो कृत्य निकलता है वो आनंद कभी ना ला सकेगा, क्योंकि जहां से जो चीज निकलती है वही मिल जाती है। मिट्टी से जो चीज पैदा होती है वो मिट्टी में गिर जाती है। जो शुरुआत है वही अंत है। तो अगर हमारा चित्त दुखी है और हम कोई काम कर रहे हैं कि इससे सुख मिल जाए, तो गलती में है आप। दुखी चित्त से जो कृत्य निकलेगा उसका अंत दुखी होगा, सुख नहीं हो सकता। दुख के बीज से दुख के फल लगते हैं। जो कृत्य आनंद की भूमि से निकलता है वो आनंद लाता है, क्योंकि आनंद से निकला हुआ बीज आनंद के फलों को पैदा करता है। तो मैं आपसे नहीं कहता कि आप निष्काम हो जाएं, वासना छोड़ दें, ये तो कभी कोई छोड़ ही नहीं सकता। मैं आपसे नहीं कहता आप फलाकांक्षा छोड़ दें, ये कभी कोई छोड़ ही नहीं सकता। ये तो मैं आपसे कहता नहीं, मैं तो आपसे ये कहता हूं आनंदित हो जाएं। और आनंद को पाने का सूत्र है, मार्ग है। और जिस दिन आप आनंद को पालेंगे, पाएंगे कि गई आकांक्षा, गई वासना। आनंद से भरी हुई आत्मा में कोई वासना नहीं होती, दुख से भरी हुई आत्मा में होती है। तो जिसका चित्त दुख से भरा है, अगर वो वासना छोड़ने की बातें करता हो तो पागल है, ना समझ है, वो कभी छोड़ नहीं सकेगा। दुखी चित्त वासना छोड़ ही नहीं सकता। दुखी चित्त से तो वासना पैदा होती है। हाँ, हम दुखी चित्त को छोड़ सकते हैं, और दुखी चित्त छूट जाए तो उसके साथ उसकी सारी वासना विलीन हो जाती। और दुखी चित्त छोड़ना अत्यंत सरल बात है, क्योंकि दुखी चित्त हमने बनाया है, इसलिए है। अगर हम ना बनाएं तो दुखी चित्त विलीन हो जाएगा, और तब जो शेष रह जाता है वो आनंद है। आनंद हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है। उसकी बात मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, कि वो हमारा स्वभाव और स्वरूप कैसे उघड़ जाए, उसे कहीं से पाना नहीं है।
वह हमारे भीतर मौजूद है। मेरी इन बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना है, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।